अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैंने क्रॉस स्टिच की जो है स्वेटर्स ली हैं। एक ये है, अभी एक्चुअली मैं ये पहनने लगी थी तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर कर देते हैं। इसका जो मतलब स्टाइल है ये बहुत अच्छा है, और ये वो क्या इसको बोलते हैं, मूनलाइट टाइप कुछ कपड़ा है, उस टफ में है, लेकिन अच्छा लग रहा है, मतलब वेडिंग के हिसाब से जो है वो परफेक्ट है। साथ ही में यहाँ पर हम लोग कर्टन्स जो है वो लेके आए थे और अभी जो है उसकी सेटिंग कर रहे थे यहाँ पर, और बस अभी जो है वो साफ़ सफाई का काम चल रहा था। तो मैंने कहा चले ये भी जो है आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ घरेलू रूटीन या घर से रिलेटेड जो वीडियोस है वो कम ही बन रही थी, और ज़्यादातर जो है वो मार्केट ही की बन रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा है कि घर पर जो है ना वो व्लॉग बनाते हैं थोड़ा सा। और अभी सुबह सुबह का टाइम था, इशाल जो है सो के एक दफ़ा उठ गई थी और दोबारा से इसकी अभी नींद मेरे ख्याल से पूरी नहीं हुई, दोबारा से जो है ये सो गई है। अभी मुझे करवाना था इसको शावर, तो जितनी देर में ये सोई हुई इतने में मैंने सोचा कि अपने जो है वो ड्रेसेस निकाल लेते हैं। खैर ये वाली मेरी ड्रेस तो नहीं है, ये सिस्टर की ड्रेस है। और बस यहाँ पर हम लोग जो है वो आज कुछ गेस्ट आ रहे थे हमारे घर पे, और इसीलिए हम लोग सब जो है वो अपने अपने जब गेस्ट आते हैं तो थोड़ा बहुत आप भी जो है वो रेडी होते हैं। वैसे भी शावर जो है वो लेना था, तो खैर यहाँ पर जो चेंज करने वाले ड्रेस थी वो मेरी जो है वो सिस्टर ने निकाल लिया, और बाकी मैं भी अभी क्या पहनने लगी हूँ ये भी आपके साथ करती हूँ शेयर। खैर अभी यहाँ पर हम लोग सब मिलकर जो है ना वो घर की जो है ना वो क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे, और अभी जो है बस सारा मेस काफ़ी सारा जो है वो हुआ था। और अभी यहाँ पर जो है ना मैंने कहा चलें यहीं से जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारा दिन में यहाँ तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि मैं क्या जो हूँ वो व्लॉग बनाऊँ घरेलू रूटीन पे। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे अमेरिकन व्लॉग को बहुत ज़्यादा जो है वो मिस करते हैं। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा ख़ास काम होता नहीं है, और जब आप खुद काम ना कर रहे हो तो फिर वो इतना ज़्यादा शूट करने का भी जो है वो आपको टाइम नहीं होता है, या उस हिसाब से दिल नहीं होता है। अपने घर में ही होता था कि मैं खुद हर कुछ काम वगैरह करती थी, तो साथ ही में रूटीन भी जो हूँ वो शेयर कर देती थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं होता है। तो खैर यहाँ पर अभी मैं ये वाली ड्रेस जो हूँ प्रेस की थी मैंने, और अभी मैं ये वाली जो हूँ वो ड्रेस पहनूंगी। ये बहुत मतलब मेरी फेवरेट ड्रेसेस में से जो है वो एक है। कुछ ड्रेसेस होती हैं जो आपको काफ़ी पसंद आती हैं। एक तो इसकी वेयर लुक बहुत ज़्यादा प्यारी है, और इसके अलावा ये थोड़ा पार्टी लाइट से, जैसे कोई अभी हमारे घर आ रहा है या हम कहीं जा रहे हैं तो उस हिसाब से जो है वो परफेक्ट है। तो लाइम लाइट की जो है ये ड्रेस है, और इसका जो स्टफ़ है ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, और इसके ऊपर जो मैरून का कम्बिनेशन है ना ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगता है, और साथ में इसके था शिफॉन का दुपट्टा। और जैसा कि अभी यहाँ पर सर्दियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और स्वेटर्स वगैरह पहनना जो है वो आजकल मैं पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हमेशा से मैंने स्वेटर्स ही पहनी है, लेकिन इस दफ़ा शॉल्स बहुत प्यारी प्यारी आई हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है स्टाइल को चेंज करते हैं, क्योंकि स्वेटर्स जो हैं वो तो हमेशा पहने ही हैं। वैसे मैंने शॉल्स वगैरह अपनी शादी से पहले तो बहुत ही कम मैं वेयर करती थी, लेकिन अभी क्योंकि शादी भी हो गई और आई थिंक आजकल स्टाइल भी है और ईजी है, मतलब मुझे ये ईजी लग रही है आजकल, स्वेटर से ज़्यादा ईजी जो है ये मुझे शॉल लग रही है। अच्छा, साथ ही में यहाँ पर जो है ना अभी दोपहर के खाने का जो है वो टाइम हो चुका था। सबने खाना खा लिया था, मैं बेचारी अकेली ही रह गई थी क्योंकि मैं शावर वगैरह लेने में बिजी थी। और बस अभी मैं आई किचन में और मैंने कहा चलो अपने लिए जो है वो खाना डालते हैं और जो है ये खाना खाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बनाई थी चिकन बिरयानी, और पाकिस्तान के जो राइस होते हैं या इनकी जो चिकन का जो टेस्ट होता है ना वो मतलब अलग ही होता है, या कि पता नहीं शुरू से हम लोगों ने यही खाया होता है, तो ये टेस्ट हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़े का लगता है। तो खैर आज जैसा कि मैंने बताया है हमारे घर पे आ रहे हैं गेस्ट, तो उनके लिए यहाँ पर जो है ये चिकन कोरमा बनाया था सिस्टर ने, और मेरी सिस्टर बहुत अच्छे बड़े मज़ेदार से जो है वो खाने बनाती हैं। इसके अलावा माशाल्लाह से मेरी जो भाभी हैं वो भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, और मिल बांट के जो है ये लोग काम करती हैं, दोनों करती हैं। वैसे मैं बहुत कम क्या बल्कि करती ही नहीं हूँ। और साथ ही में यहाँ पर भाभी बना रही थी शामी कबाब, तो मैंने कहा चलो मैं जो हूँ ना थोड़ी सी घरेलू रूटीन, आज जैसा कि मैंने बताया व्लॉग मेरा दिल था घरेलू रूटीन का, वो शेयर करने लगी हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर ये जी क्रीम चाट है, और ये भी बड़ी ही जो है ना मज़ेदार सी थी। साथ ही में यहाँ पर कुछ जो है ये चिकन रोस्ट और कुछ जो है मटन जॉइंट रोस्ट, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना इन लोगों ने ये भी बना के मतलब इसको हाफ़ कुक करके रख दिया था। बाकी जैसे ही गेस्ट आएंगे तो बस 5-10 मिनट में जो है ये रेडी हो जाएगा। हाफ़ कुकिंग इन्होंने अभी डन कर ली थी, हाफ़ जो है वो गेस्ट के आने पर डन होगी। साथ ही में यहाँ पर था ये मज़ेदार सा पेठे का हलवा, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, और मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी ना। अभी विंटर आ गया, अब तो मज़े हैं, गाजर के हलवे पेठे के हलवे
खूब दिल भर के जो इंशाल्लाह ताला मैं खाऊंगी। और आई थिंक यहाँ से जो है ना ये गाजर का हलवा, पेठे का हलवा जितना मज़ेदार पाकिस्तान से मिलता है ना, इतना मज़ेदार और यानी कि यूएसए से तो नहीं मिलता है। यहाँ का जो टेस्ट है ना उसकी तो क्या ही बात है। साथ में यहाँ पर सैलेड, रायता, सब कुछ भी जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुका था और इन्होंने मतलब एक टेबल पे सेपरेट जो है ये सब चीज़ें लगाई हुई थी। और खैर आप लोगों ने ये करना है कि फटाफट से लाइक कर दें मेरी वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगती है तो इसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो। तो खैर यहाँ पर अभी टाइम आ चुका था सारी चीज़ों को फाइनल टच देने का, क्योंकि अभी जो है वो गेस्ट आ चुके हैं और बस डाइनिंग टेबल जो है वो हम लोगों ने रेडी जो है वो कर दिया है। तो यहाँ पर सारी जो टेबल है, मुझे गेस्ट के आने के बाद बस ये मैं छोटा सा जो हूँ ना वो क्लिप भी बना पाई हूँ। मैंने कहा चलें अब डे रूटीन सारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो फिर ये भी जो है आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो खैर यहाँ पर सभी बैठकर जो है वो खाना वगैरह खा रहे थे और मतलब बहुत अच्छा लगता है जब सभी फैमिलीज़ मिल के और गेट टुगेदर करती हैं, अच्छा सा फैमिली टाइम जो है वो स्पेंड करती हैं, तो फिर जो है ना वो मज़ा ही अलग होता है। तो खैर यहाँ पर मेरी जो इशू है, अभी मैंने उसको शावर वगैरह करवा दिया था, चेंज करवा दिया था और ये सो गई थी और मैंने इसको जो है यहाँ पर रूम में डाला हुआ था। और जब बच्चे सोए होते हैं तो माओं का आधा ध्यान जो है वो बच्चों की तरफ ही होता है कि वो गिर तो नहीं गई बेड से नीचे, क्योंकि ये यहाँ पर ही सो गई थी और मैंने इसको उठा के और सेंटर में अगर मैं करती तो इसने उठ जाना था। और पहले घर पे जो है वो गेस्ट आए हुए थे तो मैंने कहा चलो यहाँ पर सोई हुई है, और मैं इसको बार बार आके चेक कर रही थी कि गिर ना जाए ये बेड से नीचे। मुझे बहुत टेंशन रहती है कि बच्चे जो है ना वो बेड से अक्सर ही गिर जाते हैं। और मैं भी यहाँ पर रेडी हो गई थी, सर्दी बड़ी ज़्यादा लग रही थी तो इसीलिए मैंने जो है वो सॉक्स पहनी हुई थी। साथ में यहाँ पर टाइम आ गया है मज़ेदार सी जो है ना मिठाई तैयार करने का। और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी बेकरीज जो हैं वो ट्राई की हैं, लेकिन आई थिंक जो केक्स एंड बेक्स है ना, मेरे हिसाब से मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग वो नंबर 1 है। इनकी ये जो बर्फ़ी है ये इतनी मतलब लाइट से मीठे वाली है, जैसा कि मिठाइयों में बहुत ज़्यादा मीठा होता है वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। जो बर्फ़ी भी मैं निकाल रही हूँ ये वाली जो है ना ये परफेक्ट है, मतलब इसका मीठा इतने मज़े का है, नॉर्मल सा है। बाकी सब मिठाइयाँ जो हैं उनमें ठीक है, लेकिन ये जैसे शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं या जो लोग कम मीठा लाइक करते हैं उन लोगों के लिए भी जो है ये परफेक्ट है। तो खैर यहाँ पर जो है यहाँ पर ये बड़ा प्यारा सा जो है वो जो गेस्ट आए थे बुके लेके आए थे, मिठाई भी वही लेकर आए थे और वही जो है अभी हम लोग सबको जो है वो मिठाई दे रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिठाई ना हमारे घर में कोई भी जो है वो नहीं खाता। मेरे पापा डायबिटिक हैं और बाकी हम सब बहन भाई भी बस 1-2 पीसेस जो है वो खाए जाते हैं, इससे ज़्यादा तो खाई ही नहीं जाती। तो इसीलिए जब हमारे घर कोई मिठाई लेके आता है तो फिर जो भी गेस्ट लाते हैं तो हम उनके आगे भी ज़रूर रख देते हैं, क्योंकि बाद में जो है वो इतनी खाई नहीं जाती है। साथ ही में यहाँ पर मैं भाई की कुछ जो हूँ वो प्यारी प्यारी वीडियोस बना रही थी, बड़े प्यारे ये फ्रेश से फ्लावर्स लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो बैठो मैं तुम्हारी वीडियोस बनाती हूँ। और उसके बाद मिठाई के बाद जो एक लाजमी चीज़ होती है या मिठाई के साथ होती है वो होती है चाय। खाने के बाद मुझे आपने ज़रूर कमेंट करना है। मेरे ख्याल से हमारे पूरे पाकिस्तान में ये रवाज है कि खाने के बाद जो है ना वो चाय लाजमी पी जाती है, वरना तो जो है ना अधूरा होता है खाना। खैर अभी यहाँ पर टाइम आ चुका था सोने का, क्योंकि अभी रात हो गई थी। हम लोग सब जो है यहाँ पर गपशप कर रहे थे और मैं पी रही थी अपनी ग्रीन टी सोने से पहले, मैं लास्ट में पीती हूँ। और अभी ये नेक्स्ट डे का जो है व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। रात में बस हम लोग अभी जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। सारा दिन जो है कल गेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरा, रात को भी काफ़ी लेट सोए, सुबह लेट ही उठे और फिर दिन जो है वो सर्दियाँ आ गई, इतना छोटा सा होता है कि बच्चों को रेडी करते करते खुद रेडी होते होते ही जो है वो रात हो जाती है। और अभी हम लोग जाने लगे थे, कुछ मार्केट से जो है वो चीज़ें वगैरह चाहिए थी और एक ये शॉप थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरह की चीज़ें गर्ल्स को बहुत ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्ट करती हैं। और जैसे मैंने ये शॉप देखी तो मैंने कहा चलें इसकी जो है वीडियो बनाते हैं। और मैंने बताया है जैसा कि मेहंदी वगैरह के लिए ये गर्ल्स की ही ज़्यादातर जो है वो खुशी होती है, मेहंदी करनी है और मेहंदी के लिए क्या चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, दूध पिलाई का जो गिलास है वो कैसा होना चाहिए, या ये सब जो साइंस आजकल बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। तो बस मैं जब भी आती हूँ तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर देखती हूँ कि हम लोग जो है अपने फंक्शन पे किस तरह क्या जो है अरेंजमेंट करेंगे, किस तरह की प्लेट्स होनी चाहिए। ये सब चीज़ों का मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, शौक़ है। और इंशाल्लाह ताला जब हमारी मेहंदी होगी फिर मैं उसका बहुत अच्छा और कंप्लीट ब्लॉग बनाऊँगी, आप सबको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा। और थैंक गॉड हमारी जो शादी की डेट्स हैं वो बस फाइनल हो चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला अब बस जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैरियत का टाइम लाए तो बस इंशाल्लाह ताला अब जो है वो वेडिंग स्टार्ट है। और मैंने तो पहले ही बताया था मुझे तो वेडिंग से ज़्यादा मज़ा ना वेडिंग से पहले वाले टाइम को एंजॉय करने में आता है, जब हम लोग शॉपिंग्स करते हैं शादी की, मार्केट्स में जाना, मतलब खूब सारी शॉपिंग करना तो मेरे ख्याल से हर किसी को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और शॉपिंग करना दिल भर के। और यहाँ पर देखिए मेहंदी वाली
शॉप्स पर ही बहुत सारी इस तरह की जो है वो चीज़ें थी, सेट्स थे और निकाह वगैरह करने के लिए बड़े प्यारे प्यारे पेन थे और बहुत सारी बैंगल्स थी जो कि मुझे इतनी कलरफुल और इतनी अट्रैक्ट कर रही थी। और मेरी इशाल जो है ना वो बस पागल हुई हुई थी मेरी गोद में कि बस मुझे छोड़ दें और मैं जो उन्हें ये कलरफुल सी चूड़ियों को जाके इनसे प्ले करूं। बच्चों को कलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और बाकी यहाँ उपटन से रिलेटेड भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें थी। उपटन थे, अब ये नहीं पता इनके बिल्कुल असल होते होंगे उपटन या नहीं। एक तो असल और सही वाला जो उपटन मिलना है ना आजकल, वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको पता है किसी अच्छे से उपटन का तो मेरे साथ जो है वो ज़रूर शेयर करें। मुझे खैर उपटन की जो स्मेल है ना वो बहुत प्यारी लगती है, जो इसकी फ्रेगरेंस है। और खैर आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आपने इनको ज़रूर लाइक करना है, इसके बाद आपने सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह होती है फिर मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।